तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। संघ संचालक मोहन यादव क्या अपना पद छोड़ेंगे? जी हां, उन्होंने खुद कहा है कि वे पद छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में सरसंचालक मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने न सिर्फ संघ की ब्राह्मणवादी छवि पर सफाई दी, बल्कि पद छोड़ने और देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी बड़ी बातें कही। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि संघ में जाति का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरसंचालक बनने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होना कोई योग्यता नहीं। जो हिंदू संगठन के लिए समर्पित है वही इस पद पर पहुंच सकता है। भागवत ने जोर देकर कहा कि SC ST एक्ट समाज का व्यक्ति भी भविष्य में सरसंचालक बन सकता है। संघ की ब्राह्मणवादी छवि पर सफाई देते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि शुरुआत में संघ एक छोटी ब्राह्मण बस्ती से शुरू हुआ था, इसलिए शुरुआती पदाधिकारी ब्राह्मण थे। लेकिन आज की वास्तविकता अलग है। जो लोग आज भी इसे केवल ब्राह्मणों का संगठन कहते हैं, वे दरअसल केवल जाति का चश्मा पहनकर इसे देखते हैं। पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि बमनों का संघ है, हम कहते थे नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपने कितने हैं। इस दौरान भागवत ने भारत रत्न को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो इससे सावरकर का नहीं बल्कि खुद इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की गरिमा बढ़ेगी। लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। बिना उस सम्मान के ही वो लाखों करोड़ों हृदयों के सम्राट बने हैं। वहीं समान नागरिक संहिता यानी UCC पर उन्होंने सलाह दी कि इसे सभी को विश्वास में लेकर बनाना चाहिए ताकि समाज में मतभेद न पनपे। साथ में अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्ष सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए भगवत ने कहा, पहचान कर निष्कासन की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हुई है, जिसे और गति मिलनी चाहिए। अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या SIR हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते कि जिनका नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं है, वो अपने आप कट जाते उस प्रोसेस से। ये भी होता है। परंतु हम लोग एक बात कर सकते, डिटेक्शन का काम हम कर सकते। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें, योग्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट दे दे, पुलिस को बता दे कि भाई हमको लगता है कि विदेशी, आप जांच पड़ताल कीजिए और नजर रखिए। हम भी नजर रखेंगे और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे। जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है
कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए। और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी है, तो भी वो इस देश के हैं तो उनको काम मिले। भारत अमेरिका समझौते पर बोले, उम्मीद है कि ये समझौता देश के हितों को ध्यान में रखकर किया गया होगा। उन्होंने साफ किया कि संघ में अंग्रेजी कभी मुख्य भाषा नहीं बनेगी। अंग्रेजी सीखें लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी ना भूलें। पद से सेवानिवृत्ति के सवाल पर उन्होंने सादगी से कहा कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने का कहेगा तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। उन्होंने बताया कि संघ में आज तक किसी को जबरन रिटायर नहीं करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ स्वयंसेवक अपनी आखिरी बूंद तक समाज के लिए काम करता है। वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है। वहां चुनाव वगैरह नहीं है। वहां जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती। मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं। लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने फैशन को लेकर सलमान खान के बारे में कहा कि सलमान खान जो पहनते हैं वो फैशन बन जाता है। उन्होंने सलमान खान की भी तारीफ की और साथ ही संघ के बारे में लंबी और कई ऐसी बातें बताई जो लोगों को गलतफहमी है कि वो संघ में हैं तो इस वजह से है, ये बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि जो संघ के बारे में सोचते हैं वो एक बार संघ में जरूर आए। तो सवाल क्या है, संघ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पद छोड़ने की बात मोहन भागवत ने क्यों करनी पड़ी? इस पर दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद।